तत्पश्चात 2006 से आपने कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर की समाज कार्य विभाग में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। छात्र, शोधार्थी और शिक्षक होने के दौर में आपने बहुत सारे नाटकों में न केवल अभिनय किया बल्कि नाटकों का निर्देशन भी किया। आप एक बहुत अच्छे शायर भी हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। आपके अनेकों चित्र प्रायः दैनिक जागरण ये सारे एडिशंस में आपके रेखांकन, आपके चित्रांकन उसमें प्रकाशित होते हैं। कानपुर के बाद आपको लगा कि आपके अंदर जो प्रतिभा है, हो सकता है कारपोरेट क्षेत्र में उस प्रतिभा का ज़्यादा उपयोग हो, तो आप BHEL में वेलफेयर ऑफिसर के पद पर कार्यरत हुए, वहाँ नियुक्त हुए। उसके बाद पदोन्नति लेते हुए सीनियर मैनेजर HR के पद पर इस समय कार्यरत हैं। जब से आपने BHEL में कार्यभार संभाला, BHEL में जितनी भी ट्रेड यूनियन कार्य कर रही हैं, आपने उनको एक मंच पे लाके आपसी सामंजस्य बनाने का काम किया। और ये बेहद खुशी की बात है कि आपके कार्यकाल में कोई इस तरीके के डिस्प्यूट देखने को नहीं मिले जिससे BHEL में तालाबंदी या हड़ताल की नौबत आती है। 2013 में आपने एक प्रयोग किया कि CSR का किस तरीके से सोशल वर्क के विद्यार्थियों के माध्यम से CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भारत सरकार ने कंपनी एक्ट में जो संशोधन किया उसके तहत कंपनियों को निर्देश दिया कि उनके मुनाफे का 2% लाभ सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में खर्च होना है। तो आफ्ताब जी ने समाज कार्य विभाग बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सहयोग से एक CSR पे बहुत अच्छा काम किया और उसकी रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी और आपने उसमें अनुशंसा भी की कि समाज कार्य के विद्यार्थियों को किस तरीके से CSR और कॉर्पोरेट सेक्टर में हम प्रयोग में ला सकते हैं। ऐसे मल्टी डायनेमिक पर्सनालिटी आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आफ्ताब आलम जी से मैं गुजारिश करूंगा कि स्कूल सोशल वर्क पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस इस विषय पर अपने विचार रखने की कृपा करें और CSR की उसमें क्या भूमिका हो सकती है। सर का एक सेशन शाम को ऑनलाइन भी है नाप्सवी की लिंक पर, मैं लिंक आपको भेजूंगा, जो विद्यार्थी जुड़ना चाहें उससे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर आफ्ताब आए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इनायत हमारे डॉक्टर नईम साहब का कि इतना खूबसूरत परिचय और इतनी मोहब्बत के साथ आपने दिया है, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मंच पर हासिल ऑनरेबल डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, head of the Department of Social Work, Krishna ji, Dr. Neha, Dr. Anup, and all dignitaries and my dear students. ये मेरे लिए, अगर ये इजाज़त दे तो ये बिना माइक के बोल देते, ये मेरे लिए ये एक खुशकिस्मती है, सौभाग्य है कि मैं स्टूडेंट्स के साथ, ख़ासतौर से MSW स्टूडेंट्स के साथ मुझे मौका मिलता है मैं उससे इंटरेक्ट करने के लिए। आप हमें हमेशा बुलाते हैं और जितना वक्त आपको हो सकता है आप हमको बर्दाश्त करते हैं। तो हम ज़्यादा नहीं झेलाएंगे क्योंकि हमारे डीन साहब हैं, चीफ गेस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं। और लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक़, मैं भी कानपुर विश्वविद्यालय में लेक्चरर रहा और आप जैसे स्टूडेंट्स के साथ ही मेरा नाता रहा, तो उस चीज़ को, उस लम्हे को मैं चेरिश करता हूँ। और ये जो वक्तन फ़वक्तन आप ये लम्हा अब जब कभी हमको बुलाते हैं तो वो मेरी याद ताज़ा हो जाती है। तो एक तो आई रियली थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अ वेरी वंडरफुल फीलिंग ऑफ इंटरेक्टिंग विद द यंग माइंड्स एंड लर्निंग एंड igniting students like you all.
बट आई एम नॉट गोइंग टू डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक। मुझे जो मेरा जो विषय है वो विषय दिया गया है विद्यालय समाज कार्य संभावनाएं एवं चुनौतियाँ इन स्कूल सोशल वर्क अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। अब देखिए, मैं जो बात बोलूँगा, क्योंकि हम एक अपना खाका बना कर लाए हैं, लेकिन जब बात से बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो मैं बात भी करूँगा, विषय पर भी रहूँगा और विषय पर ना रहते हुए थोड़ा भटकूँगा भी। भटकूँगा इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे प्रोफेशनल टिप्स भी आपको ज़रूरी है कि अगर मैं सिर्फ क्रूड अगर इस विषय पर अगर मैं अपने व्याख्यान को सीमित कर दूँ तो आपके लिए बोरिंग होगा। वो टेकअवेज क्या है? पहले ज़रूरी ये है कि हम समझें कि सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन, उसके कई डिफरेंट सेटिंग्स हैं। वो प्रोफेशनल सेटिंग्स हैं जहाँ पे एक प्रोफेशनल अपने प्रोफेशनल टूल्स के ज़रिए वो अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस करता है। और स्कूल सोशल वर्क इज़ वन ऑफ द सेटिंग्स ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क वेयर you can have umpteen and unlimited avenues and opportunities to develop your craft. अब पहले हम समझें कि सोशल वर्क क्या है और सोशल वर्क के वो अलग अलग उसके आप कह सकते हैं शोबे हैं, उसके विभाग हैं, उसका फंक्शन है, उसके सब फंक्शन है, और उसमें से एक सेटिंग है वो है स्कूल सोशल वर्क। जैसे इंडस्ट्री है, कम्युनिटी है, ग्रुप वर्क है, केस वर्क है, वैसे ही ये स्कूल सोशल वर्क है। स्कूल सोशल वर्क जो है एक बेसिक उसका एक कोनोटेशन आप समझिए कि एक सोशल वर्कर कई व्यवस्थाओं के बीच जब कुछ विसंगतियां होती हैं, जब कुछ प्रोसेसेस में जब कम्युनिटी डिसइंटीग्रेट होता है, तो उस डिसइंटीग्रेशन के परिणाम से जो समाज में जो हमारी व्यवस्थित जो हमारे मूल हैं, जो व्यवस्था है, वो विघटित होती हैं, उसमें विचलन होता है। उस विचलन से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उस उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए समाज कार्य प्रोफेशन के पास बहुत सारे टूल्स हैं। वो टूल्स क्या हैं? केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। और इन टूल्स के ज़रिए वो डिफरेंट सेटिंग्स में समाज का इलाज करता है। तो उसमें एक सेटिंग क्या है? स्कूल सोशल वर्क। अरे आप ये बताइए, आप सब ने तारे ज़मीन पर देखी है फिल्म, है ना? आमिर खान की फिल्म है। ये स्कूल सोशल वर्क का एक बेहतरीन मॉडल फिल्म है। आप यूँ समझ लीजिए कि आमिर खान ही इज़ अ प्रोफेशनल स्कूल सोशल वर्कर। He is using all the professional techniques and tools to resolve the issue and to give the remedy to the problem generated in a family settings and in school settings because of the wrong education system. अच्छा ये बताइए, ये कार्टून ये पेंटिंग किसने बनाया? Who is there? The school सोशल वर्क के लिए दिस इज द ब्यूटीफुल पेंटिंग। ये पेंटिंग ही अपने आप में सब कुछ बयान करता है कि व्हाट इज दैट सेटिंग एंड व्हाट अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू डू। आप देख रहे हैं ये जो व्यवस्था है, एक बच्चा है, उस बच्चे के ऊपर कितना एक एजुकेशन सिस्टम, उससे उस सिस्टम में इतनी सारी आप कह सकते हैं अपेक्षाएं हैं और उसके ऊपर लाद दी गई हैं। वो बच्चा जो है उसकी अपनी जो आकांक्षाएं, उसकी अपनी फीलिंग है, उस फीलिंग को ख़त्म कर दिया गया। और आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पता है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि इंसान के एहसास को जगाए रखना, ये सबसे बड़ा काम है आज। जब आप खुश हों तो खुश होने के लिए आपके अंदर वो फील हो कि ये एक खुशी का मौका है, हम अपनी खुशी का इजहार कैसे करें। अगर आपको दुख हो तो आप वो जो है वो चेहरे पे वो दुख के भाव दिखें। इंसान प्लास्टिक हो गया है। वी ऑल आर प्लास्टिक, वी ऑल आर मैकेनिकल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस and another menace and the greatest
threat to the human society is social media. Understand? स्कूल सोशल वर्क सिर्फ एक सेटिंग है, लेकिन इसमें कई सारी विकृतियां विद्यमान हैं और ये होती चली आ जा रही है, कंपाउंड हो रहा है, जो कि इट इज़ अफेक्टिंग ह्यूमन रिलेशनशिप. It is not only school setting, it is not only the wrong education system which is having burdensome expectation from a student. ठीक है, और उसके ऊपर सोशल मीडिया और ये तमाम सारी चीज़ों के बीच में आप जब देखेंगे तो स्कूल सोशल वर्क एक कितना, समझिए कि इतना इम्पोर्टेंट सेटिंग है कि इसके बारे में इसके महत्व पर प्रकाश डालने के लिए कई दिन का सेमिनार हो सकता है. ठीक है, हुआ ये जो सोशल वर्क प्रोफेशन है ना, ये आया यूरोप से. यूरोप तो हमसे 100 साल पहले विकसित हो चुका, और जो भी समाज, इंसानी समाज जो पहले विकसित होता है और डेवलप्ड होता है, जितना इंडस्ट्रियलाइज्ड होगा तो उसके जो मानवीय जो व्यवस्थाएं हैं, जो उसके सांस्कृतिक उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, उसके जो मूल्य हैं, उसमें पहले विघटन शुरू होता है. तो स्कूल सोशल वर्क जो है ये शुरू हुआ 50 साल पहले यूरोप में और अमेरिका में, क्योंकि वो हमसे 100 साल पहले ही विकसित हो गए. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पोस्ट इम्पैक्ट था, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया. ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्कूल सोशल वर्क क्या है, ओल्ड एज के क्या इश्यूज हैं, ये पहले वहाँ उत्पन्न हुए. तो वो एक्सपेरिमेंट पहले हुआ. हिंदुस्तान में आज भी हम दाल रोटी की समस्या से ही अभी मुक्त नहीं हुए हैं. तो हम क्या समझें कि स्कूल सोशल वर्क क्या है. लेकिन हिंदुस्तान में एक मिश्रित समाज है. एक तरफ आपको एलीट समाज भी मिलेगा जो बहुत ही औद्योगिक समाज है, विकसित और डेवलप्ड समाज है. वहीं आपको दूसरी तरफ एक स्लम भी दिखेगा, एक मलिन बस्ती भी दिखेगी, और एक मध्यवर्गीय एक समाज भी दिखेगा. तो ये मिला जुला जो एक समावेशी जो एक रूप है, तो यहाँ पर स्कूल सोशल वर्क सेटिंग का भी उपयोगिता है. लेकिन साथ साथ हमको इस स्कूल सोशल वर्क सेटिंग को हमको कुछ और चीज़ों के रोशनी में देखना पड़ेगा, तभी हम स्कूल सोशल वर्क को भी समझ पाएंगे. स्कूल सोशल वर्क जो है रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम से उत्पन्न हुई ये चीज़ें हैं. जब एक बच्चा, एक बहुत बुनियादी बात बता रहा हूँ, ठीक है, जब एक बच्चा परिवार की अपेक्षाएं और स्कूल की अपेक्षाएं और समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को ढालने में, और उसके अपने मन के जो उसके ख्याल हैं उसको जब वो नहीं एकोमोडेट कर पाता है, तब समस्या उत्पन्न होती है. और वहाँ ज़रूरत है स्कूल सोशल वर्क की. मैं जो बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात को आप ऐसे समझिए, और आज अगर मौका मिले तो तारे ज़मीन पर जाके देखिएगा फिल्म, तो वो आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि स्कूल सोशल वर्क क्या है और एक सोशल वर्कर से क्या उम्मीद की जाती है. तो जो मैंने बताया कि स्कूल सोशल वर्क जो है, दिस इज़ वन सेटिंग बट इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन सोसाइटी. हम ये से कहते हैं कि सिर्फ स्कूल को सुधार देंगे तो सब कुछ सुधर जाएगा, ऐसा भी नहीं है. स्कूल रिफ्लेक्शन है समाज का. वहाँ बच्चा 2-4 घंटे के लिए आप भेज रहे हैं, लेकिन उसमें जो शिक्षक है उसका भी अपना परिवार है, उसका वो भी एक समाज से आता है. माता पिता जो है वो भी उसी समाज से है कि नहीं. वहाँ का जो उसके सहपाठी हैं, जो और बाकी स्टूडेंट्स हैं, जो व्यवस्था है, जो क्लर्क है, स्टाफ है, पूरी जो एक सेटिंग है, वो कहाँ से है, वो उसी समाज से है. तो समाज में जब ह्यूमन रिलेशनशिप डिसइंटीग्रेट होगा, जो वैल्यूज़ खत्म होंगे, जब पेशेंस नहीं होगा, वो संयम बिगड़ेगा, तो स्कूल की व्यवस्था में भी संयम बिगड़ेगा. तो आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज अगर है तो वो है कि हम जो हमारी मानव जो रिश्ते हैं, जो संबंध की सबसे मौलिक इकाई है, वो है परिवार. तो उस परिवार में जब हम जो रिश्ते जो प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ जब हम कुछ ट्यूनिंग करेंगे, जब हम उस चीज़ को दुरुस्त करेंगे, तब
उससे हमारा स्कूल सोशल वर्क भी सुधरेगा, है कि नहीं। जो स्कूल में, जो विद्यालय में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो विद्यालय में जो बच्चों के साथ जो दुश्वारी, जो कठिनाई जो महसूस कर रहे हैं, उसका हम निराकरण कर सकते हैं। मैं सही बात कर पा रहा हूँ? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, तो क्या कहा मैंने अभी क्या बोला मैंने? हैं? अब दोनों बाहर गए। अच्छा, अभी मैंने कौन सी फिल्म का जिक्र किया? तो आप लोग देखेंगे? देखा है? रोना भी आ गया लास्ट में रोना भी आ गया था। रोना भी आ गया था? जिस तरीके से बच्चे के साथ हुआ, नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। माँ बाप का जो फर्ज था वो टीचर ने अदा किया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अच्छा, क्या किया आमिर खान जो था, वो उसने किया क्या? सर क्या उस बच्चे के पास, वो बच्चा क्या, जैसे उसका मैंने एक सीन सर मूवी का बहुत नोटिस किया। जब एक विज्ञान का क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास में, तो सब लोग एक रटा हुआ जवाब देते हैं, लेकिन वो बच्चा प्रैक्टिकली करके देता है। तो टीचर उसको डांटता है कि आग लगा दी क्लास में, मिल गया सुकून। लेकिन वो बच्चा हर चीज़ को एज ए प्रैक्टिकली प्रेजेंट करता, मतलब उसके पास कहीं ना कहीं ज़्यादा दिमाग था। तो टीचर ने मतलब किताबी ज्ञान के, तो बच्चे के पास दिमाग होने के बाद भी कोई उसे समझना नहीं चाहता था, माँ बाप को मक्कार लगता था। देखिए, ताली बजाइए। क्या नाम है आपका? वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत अच्छा। क्या बताया आपने? आरोही। देखिए, कितना अच्छा आपने व्याख्या की। और कोई बताएगा और क्या किया उसने? और क्या किया? आमिर खान ने क्या किया? कुछ भी ऐसा जो ऑब्जर्वेशन आपको यूनिक लगता हो, बताइए। देखिए, एक इसमें है ना कि पेंटिंग में फर्स्ट पोजीशन थी। पेंटिंग में फर्स्ट पोजीशन थी। क्यों थी? क्योंकि आमिर खान ने कुछ उसमें अलग देखा था, मतलब कुछ डिफरेंट था उसका हुनर। अच्छा, देखिए उसमें क्या होता है, ये जैसे ये पेंटिंग है ना, दिस इज ऑल्सो यूनिक। एवरी पेंटिंग इज यूनिक। आमिर खान ने एक चीज़ की, वो था एम्पैथी। क्या बोलते हैं? एम्पैथी, समानुभूति, है ना। ऑन इक्वल फुटेज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन। जो सामने वाला आदमी है या जो भी है व्यक्ति है, उसको आपको उसी इक्वल फुटेज पे आप उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक शेर है ना कि बच्चों के इन छोटे हाथों को, बैठ जाइए, बच्चों के इन छोटे हाथों को चांद सितारे छू लेने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। मतलब अभी जो बच्चे जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, नहीं तो जो किताब जो हम जो लिख रहे हैं, वो किताब तो इतना कंफ्यूजिंग है, तो बर्बाद होना ही है पढ़ के। क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत वंडरफुल एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ठीक है। क्योंकि वी आर नॉट क्रिएटिव, हम इम्पोज करते हैं, ऊपर से थोपा हुआ एक चीज़ है। बच्चा अगर अपनी फीलिंग से कोई पेंटिंग बनाए, तो हम कहते हैं नहीं ये चीज़ नहीं, इसको ऐसे दिखाओ, जो हमको पसंद है हम वो बोलते हैं कि वैसा बनाओ, ठीक है। अभी आप सबको पेंटिंग बनाने के लिए दे दिया जाए, सब अपने अपने अलग अलग अंदाज से बनाएंगे, ठीक है, और सब परफेक्ट पेंटिंग है, कोई उसमें वो नहीं कर सकता। लेकिन जब हम उसमें कोई निरंकुश तरीके से, कोई ऊपर से बोले नहीं नहीं इसमें सब लोग एक ही तरीके का लाइन खींचो, ठीक है, तब वहाँ गड़बड़ हो जाए। तब ये है कि इसमें जो आप कुछ लोग जो अपने मन की करना चाहेंगे, वो आप अपने मन को रोक करके फिर आप उसमें बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है स्कूल सोशल वर्क में। सोशल वर्कर का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एज अ प्रोफेशनल वो ये है कि वो एम्पैथी दे, समानुभूति, ठीक है। समानुभूति जो है ये एक ऐसी चीज़ है, ये कम्युनिकेशन का वो प्रिंसिपल है जिसको हम जितना अभ्यास करेंगे तब वो धीरे धीरे उसमें हम खूब महारत हासिल करते हैं। ये वो चीज़ नहीं है कि जो अचानक आ जाती है। तो स्कूल सोशल वर्क में सबसे पहली चीज़ है एम्पैथी। हम बच्चे को समझें, वो कुछ भी बोलने दीजिए, ठीक है। उसको ये मत कीजिए कि नहीं ये गलत है ये सही है, पहले उसकी पूरी बात बोल लेने दीजिए और जजमेंट मत दीजिए, ठीक है।
फिर वहीं से वो और अपनी परतें वो खोलेगा। तो फर्स्ट मेडिसिन इन स्कूल सोशल वर्क इज एम्पैथी। सेकेंड, हम बच्चों को ये भी सिखाएं एक्सेप्टेंस। यस, अभी क्या, पहले आप देखिए पहले नैतिक शिक्षा का एक विषय होता था, वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, है कि नहीं। अब हर स्कूल मार्केटिंग में फंस गया। वो कहता है कि नहीं, आप जा रहे हैं, आप अपने मम्मी पापा को बोलिए स्कूल का फेसबुक पेज लाइक करें और व्हाट्सएप पे जो स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं वो उसको प्रोपोगेट करें, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, दूसरा पॉइंट एक्सेप्टेंस। यस, कि हम एक्सेप्टेंस सिखाएं। और ये जो एक्सेप्टेंस है सोशल वर्क का, ये बुनियादी प्रिंसिपल है दैट वी हैव टू एक्सेप्ट एवरी इंडिविजुअल विद हिज ओन एबिलिटी, डिग्निटी, इंटीग्रिटी, और उसमें हम कोई अनकंडीशनल है as a professional, and this is one of the code of ethics of a profession also. In every profession you will find, even as a doctor का पहला code of ethics होता है कि patient जो भी हो you have to accept। ठीक है, तो acceptance is also very important as in school setting and in every setting as a professional social worker। Understand? सोशल मीडिया इम्पैक्ट जो मैंने ये कहा, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इससे स्कूल सोशल वर्क में आज जो भाषा, जिस तरीके से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है भाषा का, ठीक है, भाषा का सोशल मीडिया ने उसको समझ लीजिए कि धाराशायी कर दिया। एक अलग लिंगो डेवलप हुआ। वो जो लिंगो डेवलप हो रहा है वो डायरेक्ट हो रहा है, और वो आपके सांस्कृतिक मूल्यों पर भी एक तरीके से प्रहार है। आप कहते हैं, अपनी बच्चा बोल देता है नहीं प्लीज सेंड मी ऑन व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, आप क्या वाइस चांसलर को बोलेंगे यहाँ पे सर व्हाट्सएप कर दीजिए? आप नहीं कह सकते। बट लेकिन छोटे बच्चों में व्हाट्सएप एक लैंग्वेज हो गया, इट हैज़ अ मीनिंग कि आप व्हाट्सएप कर दीजिए। बट यू कैन नॉट टेल बैक टू योर वाइस चांसलर कि आप व्हाट्सएप कर दीजिए, लेकिन वो एक वर्ब बन गया। ठीक है, इट इज़ बिकमिंग वेरी डायरेक्ट। ठीक है, वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। तो जब सोशल मीडिया का जब इम्पैक्ट बढ़ेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है कि आपको जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी होगी, ताकि वो धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट कम हो। ठीक है, वी हैव टू कंट्रोल द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ओवर द किड्स, बिकॉज द किड्स language is getting devastated by the social media and the mix of all slangs and these lingos. Racism, ये जो नस्लवाद, स्कूल सोशल वर्क का एक और जो मैंने कहा एक्सेप्टेंस की जहाँ तक बात है, हम ये नस्लवाद को भी जन्म दे रहा है और इसको हमको समझना पड़ेगा। स्कूल सोशल वर्क प्रोफेशन में जो सोशल वर्कर की जिम्मेदारी है कि एम्पैथी के साथ हम एक्सेप्टेंस सिखाएं और उस एक्सेप्टेंस के ज़रिए हम नस्लवाद के ऊपर भी प्रहार करें। ठीक है, कोई भी एक वो ये नहीं कह सकता कि वो बेस्ट रेस है और ये इन्फीरियर रेस है, ब्लैक है, ब्राउन है, वाइट है। ये चीज़ें, ये जो रेसिज्म है, इस रेसिज्म से ही बहुत सारी विकृतियाँ और बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। जब आप कहते हैं कि मैं ही बेस्ट हूँ, जिस वक्त आपने कह दिया कि मैं बेस्ट हूँ, वहीं सबसे बीमारी पैदा हो। और जिस वक्त आपने ये कहा कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट, यहाँ पे जितने हैं सभी बेस्ट हैं और उसमें मैं भी हूँ, तो ये है एक्सेप्टेंस की बात, ये है इंटीग्रिटी की बात। और ये देखिए, ये बात मैं बहुत बुनियादी बात कह रहा हूँ। जब हम यहाँ डालेंगे तभी हमारे हाथ पाँव से, कलम से और ज़ुबान से जो निकलने वाले जो हमारे जो उसकी जो कारकर्दगी होगी उसमें इंसाफ होगा, वही जस्टिस होगा। अदरवाइज जिसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो सोशल वर्क छोड़ दे। मैं अभी ये कह रहा हूँ,
आप फिर इस कोर्स के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, फिर धोखा अपने आप को देंगे, अपने परिवार, अपने समाज को देंगे। जिसको नेता बनना है, विधायक बनना है, वो कुछ और भी करके भी नेता विधायक बन सकता है। लेकिन जो प्रोफेशनल सोशल वर्क करना चाहता है, वो अपने दिलो दिमाग और अपने मस्तिष्क में बैठा ले कि आपको एक्सेप्ट करना है हर इंसान को, ठीक है। ये नस्लवाद को ख़त्म करना है। ये सोशल मीडिया का एक गलत इम्पैक्ट है। अभी आप ही बताइए, हम यहाँ हैं, जब अमेरिका में जितने इंडियंस हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? उनके साथ सबसे बड़ी समस्या है वही है रेसिज्म, इंडियंस एंड नॉन इंडियंस। जितने इंडियंस हैं वो बेचारे एक मोहल्ले में सिमटे हुए रहते हैं, 200 किलोमीटर जाते हैं मिलने के लिए। अरे दूसरा इंडियन वो कानपुर का वहाँ रहता है, अच्छा वो उधर का है, बरेली का है, उससे मिलने जाते हैं कि थोड़ा सा उनके अंदर एक एफिनिटी महसूस हो। क्यों हो रहा है ये? रेसिज्म, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं, प्रोफेशनल सोशल वर्क में, स्कूल सेटिंग्स में जो सोशल वर्कर है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करना है एम्पैथी, एक्सेप्टेंस फॉर ऑल, डिग्निटी फॉर ऑल, ठीक है। ये बच्चों को हम सिखाएं। वी हैव टू गिव द एंटी रेसिज्म डोज, ऑल आर इक्वल, ऑल आर गुड, नो इज सुपीरियर एंड नो वन इज इन्फीरियर, एक्सेप्टेंस फॉर ऑल, मोरल वैल्यूज़ को हम सिखाएं। नैतिक शिक्षा का ज्ञान हमको बढ़ाना पड़ेगा। जो लैंग्वेज जिसके ऊपर इतना बुरा असर पड़ रहा है, अच्छे शब्दों का उपयोग, उसका उच्चारण बढ़ा दीजिए, तो जो बैड लिंगोज हैं उसके इम्पैक्ट हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे। आप अपने घर में जब बाहर से कोई माइक लगा दे और डीजे की आवाज़ बहुत ही कर्कश आपके कानों में सुनाई दे और आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो क्या करते हैं आप बाहर उसको जाके मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंट्रोल उसके आपको नहीं है उसके ऊपर। तो आप क्या करेंगे, आप घर के अंदर ही एक अच्छी सी म्यूज़िक का वॉल्यूम बढ़ा देंगे और अपना काम करेंगे, ताकि वो आपको वो जो है पॉल्यूशन, उससे वो दूर करे और आप उससे डिटैच हो सकें। तो जो बैड लिंगो है, जो बैड लैंग्वेज है, जो आपके सांस्कृतिक और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रहार कर रहा है, उसका बचाव के लिए ज़रूरी है कि हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी अच्छी चीज़ों की, है कि नहीं? ओके, सो विद दिस मैं मतलब जो है मैं आपके चेहरे को समझ पा रहा हूँ और हमारे दो और डिग्निटरीज बैठे हैं, तो अगर कोई सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो इजाज़त दीजिए। इतनी देर बर्दाश्त के लिए बहुत बड़ी बात है कि नहीं? एक क्वेश्चन बस। हाँ बोलिए। सर, सोशल वर्क के साइकोलॉजी से रिलेट करता है? सोशल वर्क का साइकोलॉजिस्ट थोड़ा सा नहीं, सोशल वर्क जो होता है, हमारा जो प्रोफेशन है सोशल वर्क, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साइकोलॉजी से रिलेट करता है। क्योंकि सर एक सब्जेक्ट हमको, जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था इस बैचलर ऑफ सोशल वर्क में, सर उस वक्त एक सब्जेक्ट पढ़ाया गया था ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें बहुत सारे, जैसे एरिक एरिक्सन थ्योरी थी, फ्राइडियन थ्योरी थी, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब साइकोलॉजी से मतलब रिलेट करती लगती, बच्चों से रिलेटेड स्टेजेस थी, वयस्क से रिलेटेड स्टेजेस थी, तो सर कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से रिलेट करता है क्या? बस सर कितना अच्छा सवाल है, ताली बजा दीजिए। देखिए, और मतलब सोशल वर्क जो प्रोफेशन है, ये वो डिसिप्लिन है जो कि कई सारे डिसिप्लिन के थ्योरेटिकल प्रोमाइसेस के ऊपर ये एक ढांचा खड़ा है। दिस इज़ अ प्रोफेशन which is the amalgamation of the basic tenets and theories of the all sciences. It is not only psychology, anthropology, sociology, science, political science, and you name any science and it is there in social work. That is why it is called a profession. कि जब इंसान की आप साइकी को नहीं समझेंगे कि इंसान जो दिखता है वो है कुछ और, उसके अंदर जो उसकी फीलिंग्स है वो कुछ और है, ठीक है। ये जो सिगमंड फ्राइड ने जो बातें कही हैं, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी, साइको एनालिटिक थ्योरी पढ़े बिना आप साइको एनालिसिस कर ही नहीं सकते। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्राइड, जिसके ऊपर पूरी साइकोलॉजी है।
और साइकोलॉजी का आपको हर जगह काम आएगा। इसीलिए ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सोशल वर्क में वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स दिए गए हैं। पूरी साइकोलॉजी नहीं पढ़नी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं सिलेबस में, जिससे आप पूरे सोशल वर्क प्रोफेशन में आप इंसान को और उसकी जो उसके मानव के जो भाव हैं और उस भाव से उत्पन्न वाले जितनी भी विकृतियां हैं और उसका निस्तारण निराकरण कैसे कैसे हो सकता है, वो भी उसी भाव में, उसी साइको एनालिसिस थ्योरी में मौजूद है। तो नॉट ओनली साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एंड यू नेम एनी साइंस, it is there in social work. And because of all these sciences, social work has emerged as one of the best profession. Okay? Okay, any more question? और कोई सवाल? Okay, so इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।